स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको परफॉर्म करके दिखाने वाली हूँ कि नाइट्रेट आयंस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। नाइट्रेट आयंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं आपको थ्रू डेमो दिखाने वाली हूँ, बट उसके पहले चलो हम समझ लेते हैं कि नाइट्रेट आयंस की केमिस्ट्री क्या होती है। नाइट्रेट आयंस का फॉर्मूला होता है NO3 नेगेटिव और इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। ठीक है, तो क्या होगा, आपको सबसे पहले एक सॉल्ट लेना है। जो भी आपको सॉल्ट प्रोवाइडेड है उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि नाइट्रेट आयंस है या नहीं है। इस सॉल्ट में हम ऐड करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें ऐड करोगे, अगर यहाँ पर ब्राउन वेपर्स निकल रही है और ब्राउन वेपर्स जो रहेगी वो हमारी NO2 गैस की रहेगी। अगर ब्राउन वेपर्स निकलती है तो हम कहते हैं उसको कि वो गैस क्या है, NO2 गैस है। और हमारा नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट आयंस, हम कहते हैं कि मे बी प्रेजेंट होने के वहां पे चांसेस होते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। इस सेम सॉल्यूशन को जब आप हीट करते हैं, हीट करने के बाद में जब आप उसमें अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर जब ऐड करेंगे, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, तब आप स्मॉल पीस ऑफ पेपर जब ऐड करोगे तो इजीली ये NO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। और साथ में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और हम कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या कहेंगे, हम फिर से सॉल्ट लेंगे और साथ में ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेटा याद रखो कि ये NO2 गैस, ब्राउन वेपर्स तभी दिखाता है जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। और इसी में जब हम कॉपर चिप्स डाल देते हैं तो कॉपर चिप्स डालने के बाद में भी हमें डार्क ब्राउन कलर की वेपर्स निकलती है और ये वेपर्स होती है हमारी NO2 गैस की। और ये भी हमें बताता है कि NO3 नेगेटिव क्या हो सकता है, इसमें कंफर्म्ड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में एक और टेस्ट आता है जिस टेस्ट को हम कहते हैं रिंग टेस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिंग टेस्ट। तो अभी रिंग टेस्ट में क्या होता है, देखो रिंग टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्ट सॉल्यूशन। इसी सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 हम ऐड करते हैं। जब आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ऐड करोगे, उसी में क्या ऐड करना है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब जो है आप उसमें पोर करेंगे। जैसे ही आप पोर करोगे, आपको यहाँ पर दिखेगा एक डार्क ब्राउन रिंग बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी, एक डार्क ब्राउन रिंग बनेगी। ये अगर आपकी ये टेस्ट ट्यूब है तो इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। फिर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने उसमें ऐड किया फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। फिर हम यहाँ साइड से जो है हम H2SO4 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक डार्क ब्राउन कलर की रिंग मिलती है और ये हमें शो करता है कि NO3 नेगेटिव आयंस जो है वो कंफर्म्ड हो जाते हैं। यही हमारा टेस्ट होता है, राइट। अब इसके पीछे की थोड़ी सी केमिस्ट्री भी हम समझ लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है कि जैसे कि अगर मान के चलो आपके कोई भी सॉल्ट में NO3 नेगेटिव आयंस है, तो इन NO3 नेगेटिव आयंस में जब आप H2SO4 ऐड करके जब आप इसको हीट करते हो तो हमें एक सल्फेट आयंस का सॉल्ट मिलता है और साथ में ही HNO3 मिलता है। हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, पहले HNO3। और ये जब HNO3 रिएक्ट होता है कॉपर के साथ में, तब ये रिलीज करता है NO2 गैस। और इसके साथ में वहां पर आप देखोगे हमें सॉल्ट भी मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्ट भी मिलता है, इसलिए वो हल्का सा ब्लू कलर हो जाता है। तो ठीक है, ये हुई केमिस्ट्री बिहाइंड द कॉपर चिप्स टेस्ट। अब देखो, जैसे कि मैंने रिंग टेस्ट के बताया था, रिंग टेस्ट के पीछे क्या केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री ये है कि हमारे पास में NO3 नेगेटिव आयंस है। जब आप इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ऐड करते हैं और साथ में H2SO4 ऐड करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर देखो सबसे पहले एक सॉल्ट वहां पर बनता है। वो सॉल्ट होता है फेरस सल्फेट का। ठीक है, फेरिक सल्फेट का सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, साथ में ही NO भी मिलता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है तब वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स होता है ये जो मैंने यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो होता ही हमारी ब्राउन रिंग। ठीक है, ब्राउन रिंग होता है। तो ये है केमिस्ट्री बिहाइंड द नाइट्रेट आयंस। अब इस आयंस का टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं वो थ्रू आप वीडियो देख लीजिए। तो चलिए, अभी हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्ट लिया और ऐसा सॉल्ट लिया है जिसमें नाइट्रेट आयंस है।
अब आपने जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में और टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से आपने इस तरीके से सॉल्ट ले लिया है। अब ये सॉल्ट लेने के बाद में आपको क्या करना है, आपको उसमें हम ऐड करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अभी मैंने आपको इसकी रिएक्शन समझाई थी। तो जैसे ही आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पोर करते हैं, उस वक्त पे आप देखोगे कि इसमें अभी तो आपको कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं दिखेगी। सडन ऐड करते हुए आपको कोई रिएक्शन नहीं दिखेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसको स्ट्रांगली हीट करना है। जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यूस हीट ना करें। आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा फ्लेम से दूर रखें, फिर और हीट करना स्टार्ट करें, फिर फ्लेम से दूर रखें, फिर हीट करना स्टार्ट करें। जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो, तब हमें इसके टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे हमें ब्राउन कलर की गैस अपीयर होना स्टार्ट होती है। बट इन केस अगर ब्राउन कलर की गैस हमें अपीयर नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक ये है कि एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेना है और पीस ऑफ पेपर इसमें आपको ऐड कर देना है। अगर ये नाइट्रेट आयंस है तो ये ब्राउन वेपर्स जो है डेफिनेटली बताएंगे। ये ब्राउन वेपर्स जो होती है ये हमारी NO2 गैस की होती है, और कोई भी रेडिकल इस तरीके से ब्राउन वेपर्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में नहीं दिखाता है। तो ये जो है हमारे लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं, और वो होता है हमारा कॉपर चिप्स टेस्ट। अब देखो, कॉपर चिप्स टेस्ट जो है, यहाँ पर मैं हाथों से ही टच करूँ इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कॉपर मेटल जो है छोटे छोटे पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जब आप कॉपर मेटल को इसमें ऐड करते हैं, तब ये भी क्या रिलीज करता है, NO2 गैस रिलीज करता है। और जैसे ही आप ब्राउन कलर की गैस NO2 दिखते हैं, इट मीन्स यहाँ पर कंफर्म जो हुआ है वो नाइट्रेट आयंस ही